प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के एक दिवसीय दौरे पे पहुंच रहे हैं। गुरु रविदास जी की जयंती पे प्रधानमंत्री डेरा भल्ला पहुंचेंगे और कल ही देश का बजट भी पेश होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं, पंजाब पहुंच रहे हैं गुरु रविदास जी की जयंती पे, क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी का पंजाब के साथ लगातार जुड़ाव बना हुआ है। संत रविदास जी की, गुरु रविदास जी की कल जयंती है, 649वीं जयंती है और उसके उपलक्ष्य में वह डेरा बल्ला जा रहे हैं। अभी डेरा बल्ला के जो संत हैं उनको पद्म अवार्ड भी दिया गया है। लगातार उनकी कंट्रीब्यूशन है समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री जी उसके चलते उसके उपलक्ष्य में पंजाब जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार निरंतर पंजाब के साथ संपर्क में रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है या कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं, कल बजट भी पेश होना है, पंजाब को बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे गुरु तेग बहादुर जी का था, एक गुरु रविदास जी की जयंती भी पूरे 1 साल तक चलाया जाए, इस बात का ऐलान करे प्रधानमंत्री जी। कोई एक बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहे हैं कि कल बजट भी आना है, रविदास जी की जयंती पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब बजट में क्या होगा वो तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे वाणिज्य वित्त मंत्री ही बता पाएंगे। परंतु प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वह अपने भाव के कारण से आ रहे हैं। कोई ये नहीं कि कोई रविदास जी की जयंती है तो उस दिन कुछ घोषणाएं करें। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। श्रद्धा भाव है उनके मन में प्रभु रविदास जी को लेकर, भगवान रविदास जी को लेकर, इसलिए वह वहाँ पर आ रहे हैं, ना कि कोई इसलिए कि कोई ना कोई घोषणाएं करनी है। और ये अच्छी बात नहीं है कि उनके विजिट को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। एक तो सर कल बजट आ रहा है, देश के बाकी इलाकों को भी उम्मीद है। किस तरह के बजट होने की उम्मीद है? क्या इस बजट से ये उम्मीद की जाए कि जो आम लोग हैं उनको कोई राहत मिलेगी या कुछ इस तरह की बात? ये बजट देश को विकसित भारत की ओर आगे लेकर जाएगा। 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, उस सपने को पूरा करने के लिए बजट होगा और ये इंश्योर करेगा कि आम आवाम को इसमें राहत मिले। सर, एक जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कुछ दिन पहले आपने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान देखा था। एक कांग्रेस पार्टी में एक अलाइनमेंट नहीं लगता है कि सारे नेता एक साथ एकजुट नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि 2027 को लेकर पूरी पार्टी एकजुट है। बीजेपी के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनमें आपस सर फटाइल है। राजा वड़िंग की चन्नी जी के साथ ओपन बात हो चुकी है, दिखता है कि आपस में झगड़ा है। बाजवा जी की चन्नी जी के साथ और राजा वड़िंग के साथ नहीं बनती। भगत सिंह सीन से बाहर कर दिए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का भी कुछ मामला दिखता नहीं है। तो क्या है कि आपसी फटाइल है और इसलिए है क्योंकि ऊपर की लीडरशिप को क्लैरिटी नहीं है। ऊपर की लीडरशिप को ये क्लैरिटी नहीं है कि हमने किन नीतियों को लेकर जाना है और किस चेहरे को लेकर जाना है, इसलिए छटपटाल है। और लोग उनसे तंग भी हैं, लोग उनको देख चुके हैं। चन्नी और उनकी कांग्रेस की सरकार पहले भी देख चुके हैं। इसलिए इस बार लोग भाजपा को आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल सब लोगों ने परख लिए। सिर्फ भाजपा जिसको परखना रहता है, और मुझे लगता है कि इस बार लोग भाजपा को आशीर्वाद देंगे। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उन्होंने अगले ही दिन सभी प्रदेशों के नेताओं से मुलाकात की। पंजाब के भी कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई। 2027 को लेकर किस तरह का रोड मैप बना के बीजेपी आगे बढ़ रही है? हम लोग सब सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और गांव देहात में जाकर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लगातार वह काम हो रहा है, उसका असेसमेंट नए अध्यक्ष जी ने लिया। और पिछली बार हम लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में 18% थे, इस बार हमको वही 18% से बढ़कर 48% तक जाना है। उसकी तैयारी हम सब जुटे हैं। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो होना था उसको 9 महीने के लिए डिफर कर दिया गया है। अब ये मामला गुरुद्वारा कमेटी वाले आपस में समझें और समझाएंगे। धन्यवाद। आरपी सिंह साफ तौर से कहते हुए, प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं पंजाब के दौरे पे गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर, और इस मौके पर प्रधानमंत्री की विजिट को पूरी तरह से धार्मिक चश्मे से देखना चाहिए और इसको बजट या सियासत से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के एक दिवसीय दौरे पे पहुंच रहे हैं। गुरु रविदास जी की जयंती पे प्रधानमंत्री डेरा भल्ला पहुंचेंगे और कल ही देश का बजट भी पेश होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं, पंजाब पहुंच रहे हैं गुरु रविदास जी की जयंती पे। क्या देखिए, प्रधानमंत्री जी का पंजाब के साथ लगातार जुड़ाव बना हुआ है। संत रविदास जी की, गुरु रविदास जी की कल जयंती है, 649वीं जयंती है और उसके उपलक्ष्य में वह डेरा बल्ला जा रहे हैं। अभी डेरा बल्ला के जो संत हैं उनको पद्म अवार्ड भी दिया गया है। लगातार उनकी कंट्रीब्यूशन है समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री जी उसके चलते उसके उपलक्ष्य में पंजाब जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार निरंतर पंजाब के साथ संपर्क में रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है या कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं, कल बजट भी पेश होना है, पंजाब को बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे गुरु तेग बहादुर जी का था, एक गुरु रविदास जी की जयंती भी पूरे 1 साल तक चलाया जाए, इस बात का ऐलान करे प्रधानमंत्री जी। कोई एक बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहे हैं कि कल बजट भी आना है, रविदास जी की जयंती पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब बजट में क्या होगा वो तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे वाणिज्य वित्त मंत्री ही बता पाएंगे। परंतु प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वह अपने भाव के कारण से आ रहे हैं। कोई ये नहीं कि कोई रविदास जी की जयंती है तो उस दिन कुछ घोषणाएं करें। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। श्रद्धा भाव है उनके मन में प्रभु रविदास जी को लेकर, भगवान रविदास जी को लेकर, इसलिए वह वहाँ पर आ रहे हैं, ना कि कोई इसलिए कि कोई ना कोई घोषणाएं करनी है। और ये अच्छी बात नहीं है कि उनके विजिट को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। एक तो सर कल बजट आ रहा है, देश के बाकी इलाकों को भी उम्मीद है। किस तरह के बजट होने की उम्मीद है? क्या इस बजट से ये उम्मीद की जाए कि जो आम लोग हैं उनको कोई राहत मिलेगी या कुछ इस तरह की बात? ये बजट देश को विकसित भारत की ओर आगे लेकर जाएगा। 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, उस सपने को पूरा करने के लिए बजट होगा और ये इंश्योर करेगा कि आम आवाम को इसमें राहत मिले। सर, एक जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कुछ दिन पहले आपने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान देखा था। एक कांग्रेस पार्टी में एक अलाइनमेंट नहीं लगता है कि सारे नेता एक साथ एकजुट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि 2027 को लेकर पूरी पार्टी एकजुट है। बीजेपी के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनमें आपस सरफटाइल है। राजा वुडिंग की चन्नी जी के साथ ओपन बात हो चुकी है, दिखता है कि आपस में झगड़ा है। बाजवा जी की चन्नी जी के साथ और राजा वुडिंग के साथ नहीं बनती। भगत सिंह सीन से बाहर कर दिए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का भी कुछ मामला दिखता नहीं है। तो क्या है कि आपसी फटाइल है और इसलिए है क्योंकि ऊपर की लीडरशिप को क्लैरिटी नहीं है। ऊपर की लीडरशिप को ये क्लैरिटी नहीं है कि हमने किन नीतियों को लेकर जाना है और किस चेहरे को लेकर जाना है, इसलिए छटपटाल है। और लोग उनसे तंग भी हैं, लोग उनको देख चुके हैं। चन्नी और उनकी कांग्रेस की सरकार पहले भी देख चुके हैं। इसलिए इस बार लोग भाजपा को आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल सब लोगों ने परख लिए। सिर्फ भाजपा जिसको परखना रहता है, और मुझे लगता है कि इस बार लोग भाजपा को आशीर्वाद देंगे। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उन्होंने अगले ही दिन सभी प्रदेशों के नेताओं से मुलाकात की। पंजाब के भी कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई। 2027 को लेकर किस तरह का रोड मैप बना के बीजेपी आगे बढ़ रही है? हम लोग सब सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और गांव देहात में जाकर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लगातार वह काम हो रहा है, उसका असेसमेंट नए अध्यक्ष जी ने लिया। और पिछली बार हम लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में 18% थे, इस बार हमको वही 18% से बढ़कर 48% तक जाना है। उसकी तैयारी हम सब जुटे हैं। एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो होना था उसको 9 महीने के लिए डिफर कर दिया गया है। अब ये मामला गुरुद्वारा कमेटी वाले आपस में समझें और समझाएंगे। धन्यवाद। आरपी सिंह साफ तौर से कहते हुए प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं पंजाब के दौरे पे गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर, और इस मौके पर प्रधानमंत्री की विजिट को पूरी तरह से धार्मिक चश्मे से देखना चाहिए और इसको बजट या सियासत से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।